के नजदीक जो जिले हैं वहां पर उद्योगपतियों को नाम जो जमीनें दी जा रही है आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, माइनिंग के नाम हो, डेवलप के नाम हो, इन समस्त मुद्दों को लेके भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में इस इलाके में काम किया जाएगा। और साथ ही जितने जो सामाजिक संगठन है, जो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, उनके साथ भी मिलकर भारत आदिवासी पार्टी और हमारे सामाजिक संगठन मिलकर भी एज ए नॉन पॉलिटिकल बन के भी हम लोग जरूरत पड़ेगी तब देश के अंदर अनेक कोनों में हम लोग काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा है पूरे देश के अंदर आरएसएस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा देश में जो तानाशाही की जा रही है और धर्म के नाम पे जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और लोगों को आपस में जो लड़ाया जा रहा है, आदिवासी समाज की संस्कृति परंपरा को जो जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, उनके इतिहास को जो छुपाया जा रहा है और संवैधानिक जो अधिकार हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जयपाल सिंह मुंडा साहब ने, ऐसे कई अनेक जो महापुरुष थे जिन्होंने संविधान के अंदर देश के एक को कहा है कि सर्वांगीण विकास या देश के जो पिछड़ा दबा कुचला जो समुदाय है उनके उद्धार के लिए जो संवैधानिक प्रावधान लागू किए हैं, मतलब संविधान के अंदर सम्मिलित किए, उनको धरातल में वर्तमान सरकारें नहीं लागू कर रही है। और कहा गया है कि भाजपा की एक नीति थी कि आरक्षण खत्म किया जाए, तो वो आरक्षण खत्म नहीं कर रहे हैं लेकिन नौकरियां खत्म कर रहे हैं। और नौकरियां खत्म करके निजीकरण के दौर जो चलाया जा रहा है वो कहीं न कहीं एक आरक्षण खत्म करने जैसा कदम है। और इसके बारे में पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों को हम जागरूक कर रहे हैं और उसके खिलाफ अगर आप निजीकरण की ओर जा रहे हो तो निजीकरण में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस मुहिम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जल जंगल जमीन से जो आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है माइनिंग के नाम, तो हम चाहते हैं कि आदिवासियों को विस्थापित करके आप विकास नहीं कर सकते, देश का उद्धार नहीं कर सकते। तो जो संवैधानिक प्रावधान है या पैसा कानून है, उन प्रावधानों को उल्लंघन करके आप जिस तरह से सरकार खुद अगर कानून कायदों का उल्लंघन करके विस्थापन का काम करेगी तो अवश्य आदिवासी समुदाय के साथ विद्रोह होगा, वो आंदोलन के रास्ते चलेंगे। और ये जो जिस तरह से पॉलिसी अपना रखी है कि जो भी आदिवासी दलित कभी अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उस पर अलग अलग तरीके से एक कहा जाता है कि एलिगेशन लगा दिए जाते हैं, माओवादी है, नक्सलाइट है, ये है, वो तरह से के उनको दबाने का जो प्रयास किया जाता है। आज सोनम वांगचुक का जो मामला चल रहा है वो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और उन्होंने इस देश का नाम विश्व स्तर विश्व पटल पे नाम रोशन किया था। वो आदमी लद्दाख के अपने जो 6 शेड्यूल को लागू करने के लिए, वहां की लैंड को रिजर्व करने के लिए, वहां की संस्कृति को बचाने के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए, युवाओं के लिए लड़ रहा था। और जिस तरह से आज इस पे लांछन लगा के उसको जेल भेजने का जो प्रयास किया है, ये कहीं न कहीं देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने को कदम लगता है। हमें एक व्यक्ति को आजादी है अपने विचार अभिव्यक्ति की, लेकिन गलत एलिगेशन लगा के उसकी आवाज को दबाना, कहीं न कहीं उसकी आवाज को नहीं, पूरे देश की लोकतांत्रिक आवाज को 140 करोड़ लोगों को दबाने का कदम लगता है। हमें उसका पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। और ये आग पूरे देश में लगी हुई है, वैचारिक आग। और जिस तरह से चल रहे हैं, भाजपा की सरकार को स्वीकार करना चाहिए, उनके द्वारा जिस नीति के साथ देश में शोषण किया जा रहा है वो स्वीकार करे, उसको रोके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः नागपुर विंध्य क्षेत्र और महाराष्ट्र के भाइयों को मेरी ओर से जोहार, जय भीम। सर, आगे ही स्थानीय संसद के चुनाव है, उसमें आपकी पक्ष का क्या भूमिका रहेगी? हमारा ये है कि हमारे जो पार्टी पदाधिकारी जो महाराष्ट्र के हैं उनको हमने कहे कि हमारे डायरेक्शन या फिर एक थोड़ा फ्री हैंड उनको डिसीजन लेने का हमने दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम जहां पर सहमति मिले और जहां की जनता, जहां के कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी को स्वीकार करती है और जहां पर एक उत्सुकता के साथ यूथ काम करने का इच्छुक है, उन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़वाएंगे।